एक बार एक राजा अपने महल के आंगन में ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था। रसोइया खुले में बड़े बड़े कड़ाहों में भोजन तैयार कर रहा था। सब कुछ शांत, शुद्ध और पवित्र माहौल, लेकिन ऊपर आकाश में किस्मत एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। एक चील अपने पंजों में एक जिंदा सांप को दबाए उड़ी जा रही थी। सांप जान बचाने के लिए तड़प रहा था। अपने फन को उठाकर उसने जहर निकाला और उसी क्षण हवा में उड़ती एक एक बूंद नीचे गिरने लगी। वो बूंदें सीधा उस भोजन में जाकर गिरा जो ब्राह्मणों के लिए बन रहा था। न राजा को पता, न रसोइये को, न चील का कोई उद्देश्य था और न सांप का इरादा, लेकिन खाना जहरीला हो चुका था। ब्राह्मणों ने भोजन किया और कुछ ही क्षणों बाद सबकी मृत्यु हो गई। राजा रो पड़ा, उसका दिल टूट गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी वजह से ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन असली उलझन अब ऊपर बनी। यमलोक में यह अनजाने में हुआ पाप, आखिर इसके फल का असली जिम्मेदार कौन? यमराज के दरबार में यह फैसला दिनों, हफ्तों, महीनों तक अटका रहा। यमलोक की अदालत में सन्नाटा था। देवदूत निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन इस पाप का फल किसके खाते में जाएगा, यह सवाल खुद यमराज को भी परेशान कर रहा था। इसी बीच धरती पर एक घटना होने वाली थी जो इस निर्णय को बदल देगी। कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उसके राज्य में आया। रास्ता न जानते हुए उन्होंने एक महिला से मार्ग पूछा। महिला ने रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन उसके बाद उसने बिना सोचे विचारे ऐसा वाक्य कह दिया जिसने यमलोक में महीनों से रुके फैसले को उसी क्षण पूरा कर दिया। महिला बोली, जरा संभल कर जाना, सुना है वो राजा ब्राह्मणों को जहर देकर मार देता है। यह सुनकर यमराज के सिंहासन पर कंपन दौड़ गया। फैसले का पल आ चुका था। यमराज ने घोषणा की, इस पाप का फल इस महिला को मिलेगा। देवदूत चौंक गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, उस महिला का इस पाप से क्या संबंध? उसने तो किसी को मारा भी नहीं। तब यमराज ने यह दिव्य सत्य कहा जो मानव जीवन का सबसे गहरा नियम बन चुका है। यमराज बोले, जब कोई पाप करता है तो वह पाप करते समय आनंद पाता है, लेकिन इस घटना में न राजा को आनंद मिला, न रसोइये को, न चील को, न सांप को, पर इस पाप की बुराई करते समय उस महिला को आनंद मिला। उसने पाप का वर्णन किया, गलत आरोप लगाया, किसी की निंदा करके सुख पाया। इसलिए पाप का फल उसी को मिलेगा, क्योंकि बुराई करने वाला किसी के भी पाप का हिस्सा अपने सिर स्वयं ले लेता है। यही कारण कई बार हम सोचते हैं कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? लेकिन पता नहीं चलता कि दूसरों की निंदा करते करते, उसकी गलतियों की चर्चा करते करते हमने अनजाने में उसके पाप अपने खाते में जोड़ लिए। यही इस कथा का गहरा संदेश है। दूसरों की गलतियों का मजाक, आलोचना, निंदा सब हमारे कर्म फल में जुड़ जाता है। दोस्तों, अगर यह रहस्यमय कथा आपको गहराई से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी दुर्लभ और गुड़ कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।